हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब आप लोगों को पता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय लिनियस। उन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किए थे, ठीक है। बट ये जो सिस्टम था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को क्लियर नहीं कर पाया, और ना ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्लियर कर पाया, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को क्लियर नहीं कर पाया। तो इस वजह से ये ज़्यादा इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए, लेकिन दे वर ऑल नॉट सक्सेसफुल। इसके बाद में वित्तिकर ने ये पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी। वित्तिकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया में डिवाइड किया गया। इसमें इस क्लासिफिकेशन में मेनली देखा गया स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रख के ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। अब देखो ये चार्ट है, इस चार्ट में ये 5 डिवाइड किए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, ठीक है। तो इसमें मोनेरा में प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है और हाइड्रोट्रॉपिक होता है। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, यूकैरियोट्स को, ठीक है, और इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल, और ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। फंगस को भी एक यूकैरियोट्स में रखा गया। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें सेल्यूलोज नहीं होता, काइटिन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक होते हैं। आपने देखा होगा फंगस हमेशा सड़ी गली चीजों पे लगती है। इसके बाद में है प्लांटी। प्लांटी क्या है, यूकैरियोट्स है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिश्यू होता है, और प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, मतलब दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन। आफ्टर दैट देयर विल कम द एनिमालिया। एनिमालिया सबसे एंड में आए हम, ये यूकैरियोट्स है। इसके एनिमल में आप लोगों को पता है सेल वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, और हाइड्रोट्रॉपिक। आप लोग को पता है हम लोग एनिमल में आते हैं, और वी आर टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अवर फूड। ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। बट इसमें एक और है, 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम। एक और डोमेन सिस्टम दिया गया जिसमें मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया 2 डोमेन में, ठीक है। तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें क्या किया गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, ठीक है, जो उसमें जो है जो यूकैरियोट्स के कैरेक्टर बच गए थे, ठीक है, उनको लेकर एक और क्लासिफिकेशन बनाया गया, और फिर उसको बोला गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये अभी 12th की बुक में नहीं दिया है, लेकिन आगे ये आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसमें मोनेरा को ही 2 डोमेन में डिवाइड किया गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर, और जितने भी जो यूकैरियोटिक किंगडम के कैरेक्टर थे उनको छोड़ दिया गया और नए कैरेक्टर्स को लिया गया। इसके बाद में है बच्चों अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसके अंदर क्या क्या थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको क्या रखा गया, प्लांट में रखा गया। द कैरेक्टर दैट अनफिटेड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल इंक्लूड हैड ए सेल वॉल इन देयर। इन सब में क्या थी, सेल वॉल। तो फिर इसके बाद में इसको रखा गया और कैरेक्टर्स के साथ। फिर इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर देखा गया कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और ये यूकैरियोट्स है, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर विद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर, और इनको भी एक साथ रखा गया। मतलब
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रखा गया। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगाइरा है, इनको एल्गी के साथ रखा गया, ठीक है। जबकि क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर है, और एल्गी क्या है, मल्टीसेलुलर है, फिर भी इन दोनों को एक साथ रखा गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया फंगस को बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंगस एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। फंगस और ग्रीन प्लांट्स को सही जगह नहीं मिली, दो दे ऑल्सो शोड ए करेक्टर डिफरेंट, क्योंकि फंगस और प्लांट्स की सेल वॉल में भी डिफरेंस होता है। फंगस की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इस वजह से व्हेन सच कैरेक्टर वर कंसीडर द फंजाई को इसलिए अलग जगह में रखा गया, क्योंकि फंजाई के कोई भी कैरेक्टर प्लांट से मिल नहीं रहते, तो अलग से उसको रखा गया, इसलिए किंगडम फंजाई बोला गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको रखा गया किंगडम मोनेरा में। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लेना कि जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उनको रखा गया मोनेरा में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो थे उनको रखा गया प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में क्या क्या, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जो है इसको पहले एल्गी में रखा गया था, और क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सेल वॉल होती है। फिर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम अमीवा, जिसको पहले जगह दी गई थी एनिमल में और इसमें सेल वॉल नहीं थी। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लबर प्लेस्ड इन सबको एक साथ रखा गया, जबकि ये पहले जो थे अलग रखे गए थे। तो दिस चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंड ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर, तो इस तरीके के चेंजेस किए गए और इम्प्रूवमेंट आता गया क्लासिफिकेशन में, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया कि कुछ जो है इवोल्यूशनरी मतलब अपने एंसेस्टर्स से मैच करते हैं। फिर इस तरीके से कैरेक्टर को क्लासिफाइड किया गया, और फिर कुछ कैरेक्टर जो है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव भी सिमिलर नहीं है, बल्कि फाइलोजेनेटिक भी सिमिलर हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। थैंक यू।